अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं उस कंटेंट की ओर जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो सारे के सारे तूफानी स्टूडेंट्स यहां पर पूरा अपना 100% देंगे। चलो, मैंने कहा काश मैं वहां जा पाता, वुड दैट आई हैड गॉन देयर। एक बार बोल कर देखो सभी, 100 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 100 से अब आगे बढ़ेंगे बने ना। काश मैं उसकी मदद कर पाता, वुड दैट आई हैड हेल्प्ड हिम, या काश मैंने उसकी मदद की होती, वुड दैट आई हैड हेल्प्ड हिम। काश आप यहां आए होते, वुड दैट यू हैड कम हियर। काश मैं वहां होता, वुड दैट आई वर देयर। सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है। काश रवि मेरे साथ होता, वुड दैट रवि वर विथ मी। काश मैं इंदौर में होता, वुड दैट आई वर इन इंदौर। तो इस तरीके से आपका यूज होगा और इसी तरीके से आपको इसको वॉक करवाना है, ठीक है। तो ये आपके दो हो गए। इसके बाद नो लॉन्गर, एनी लॉन्गर, और नहीं। आई कैन नो लॉन्गर बियर दिस पेन। अब इस दर्द को मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। तो आप जैसे ये जो सेंटेंस आपको डेमो के तौर पर हमने लिख भी दिया है यहां पर, आई कैन नो लॉन्गर बियर दिस पेन, मैं इस पेन को, इस दर्द को अब और सहन नहीं कर सकता। तो आप ये भी कह सकते हो, आई कांट बियर दिस पेन एनी लॉन्गर। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपने नो लॉन्गर लगाया ना, तो नो लॉन्गर के बदले आप नॉट प्लस एनी लॉन्गर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला ये है कि नो लॉन्गर इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी लॉन्गर। क्या कहा मैंने, ध्यान देना सभी। नो लॉन्गर इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी लॉन्गर। जैसे आपने कहा मैं अब और नहीं बोल सकता, भाई बहुत बोल लिया मैंने, अब मैं और नहीं बोल सकता, क्या कहोगे, आई कैन स्पीक नो लॉन्गर। या फिर आप ऐसा बोल दो, आई कैन नो लॉन्गर स्पीक। नो लॉन्गर को यहां भी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो आई कैन स्पीक नो लॉन्गर नाउ, आई कैन स्पीक नो लॉन्गर नाउ। अब मैं और नहीं बोल सकता। तो आप इस सेंटेंस को ऐसा बोल सकते थे, आई कांट स्पीक एनी लॉन्गर नाउ, ठीक है। ध्यान देने वाला विषय है, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है ना। आई कांट स्पीक एनी लॉन्गर नाउ, आई कांट स्पीक एनी लॉन्गर नाउ का मतलब है अब मैं और ज्यादा अब नहीं बोल सकता, मैं अब उसको और ज्यादा नहीं झेल सकता यार, ही इज सच ए कंफ्यूजिंग गाय, यू नो। सो इस तरीके से आपका वर्क करता है। बिल्कुल एक बार आप 2 बार बोलकर देखोगे, ऐसे याद हो जाएगा। बहुत नो लॉन्गर एनी लॉन्गर यूज होता है, और नहीं, मैं अब और नहीं वहां जा सकता, आई कांट गो देयर एनी लॉन्गर, यू नो। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है, इस तरीके से आपको इसको समझना है। बिल्कुल 1-2 बार 3 बार आप सेंटेंसेस बनाओगी, वैसे ही लर्न हो जाएगा। ईश्वर करे, मे गॉड ग्रांट यू ग्रेट लाइफ। ईश्वर आपको एक बहुत अच्छा जीवन ग्रांट करे। मे यू पास विद गुड मार्क्स, मे गॉड पास यू, ईश्वर आपको पास कर दे। मे गॉड हेल्प यू इन दिस वर्क, ईश्वर आपकी इस काम में मदद करे। तो ये 97 वाला जो है एक प्रकार का ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखो ऑप्टेटिव मार्क भी उसके लिए हमने यूज किया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसे वाक्य जिनमें हम जो है इच्छा को व्यक्त करते हैं, हमारे अंदर की जो डिजायर है उसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। मे गॉड गिव यू अ लग्जरी लाइफ, मे गॉड गिव यू अ लग्जरी लाइफ, बिल्कुल ईश्वर आपको एक अच्छा जीवन दे। मे गॉड गिव यू अ लग्जरी लाइफ। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसके बाद देखो आगे 96 95 और 96 दोनों को देखो, पढ़ सकता है, पढ़ सकता था। भाई देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये माइट हैव टू के 2 मतलब है। एक तो पढ़ सकता था भी निकलता है, और शायद ही पढ़ सकता है, ये प्रेजेंट में भी यूज होता है। आपको याद हो तो मैंने आपको एक बार ये क्लास में सारी चीजें बताई थी कि मे हैव टू ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, माइट हैव टू कम पॉसिबिलिटी के लिए। साथ में पढ़ सकता था कि सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए माइट हैव टू का उपयोग होता है। तो सबसे पहले मे हैव टू का उपयोग देखो, इसका भी मतलब होता है मे हैव टू पढ़ सकता है या फिर शायद पढ़ेगा। मैंने कहा शायद तुम्हें वहां जाना पड़ेगा या शायद तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो यू मे हैव टू गो देयर। शायद ही तुम्हें वहां जाना पड़ेगा या शायद ही तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है,
यू माइट हैव टू गो देयर, और तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था, पास्ट के लिए यू माइट हैव टू गो देयर। तो माइट हैव टू को याद रखना स्टूडेंट, दो यूजेस हैं। पहला शायद ही आपको वहां जाना पड़ सकता है, और दूसरा यूजेस आपको कोई काम करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये यूज होता है, कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं है, एक बार पढ़ोगे आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, और बिल्कुल आपको इसको आगे लेकर चलना है। अब ये जो है ना गेटिंग के साथ में आपको एडजेक्टिव लगाना है। जैसे मैंने कहा चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। चाय गर्म हो रही है, द टी इज गेटिंग हॉट। मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है ना, आई एम गेटिंग लेट। मैं गुस्सा हो रहा हूं या वह गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री, ही इज गेटिंग एंग्री। तो याद रखना गेटिंग के बाद में आपको ऑब्जेक्ट के तौर पर एडजेक्टिव को लगाना है, मतलब गेट प्लस एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी का होना। जैसे गुस्सा होना गेट एंग्री, लेट होना गेट लेट। आपने कहा सर मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है, सर आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। सर मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है, क्या कहोगे इंग्लिश में? सर आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। तो मैंने क्या कहा, मैं जानता हूं आपको जाना है, आई नो यू हैव टू गो। मुद्दा यह है कि आप सुनते नहीं हो, द पॉइंट इज दैट यू डोंट लिसन। मुद्दा यह है कि आप समझते नहीं हो, द पॉइंट इज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। मुद्दा यह है कि आप ध्यान नहीं देते हो, द पॉइंट इज दैट यू डोंट पे अटेंशन। नेक्स्ट, आई एम श्योर शी विल कम हियर, आई एम श्योर she will come here, I am sure she will come here। मुझे पक्का यकीन है वो यहां आएगी, I am sure she will come here, I am sure she will come here मतलब मुझे पक्का यकीन है वो यहां आएगी। इस तरीके से आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो, आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड। आखिरकार तुम मेरे रिश्तेदार हो, आफ्टर ऑल यू आर माई रिलेटिव्स। तो आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू, आफ्टर ऑल यू आर माई रिलेटिव्स, यू नो। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब ये भी कह सकते हो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं लाइक्स कहां लगाना है, आप खुद समझते हैं। लाइक्स आपका ही शीट नेम के साथ लगेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सारे के सारे मैंने कहा ना बहुत इजी है, इसलिए मैं उनको बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा हूं और फटाफट करवा रहा हूं आपको। चलो 90 तक कर लिया हमने। अब ये 89 से देखो समय लगने वाला। मैंने कहा इंग्लिश सीखने में 2 महीने लगते हैं, तो इट टेक्स 2 months टू लर्न इंग्लिश। या आपने कहा इंग्लिश सीखने में समय लगता है, तो 2 months की जगह यहां क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, वहां जाने में 2 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 2 hours टू गो देयर, लेकिन मुझे वहां जाने में 1 घंटा लगता है। बट मुझे है तो आई आएगा, आई टेक ओनली एन आवर। एन आवर मतलब सिर्फ 1 घंटा, आई टेक ओनली एन आवर टू गो देयर। लेकिन मुझे वहां जाने में, आई टेक ओनली एन आवर, मुझे वहां जाने में 1 घंटा लगता है। आई टेक ओनली एन आवर, मुझे वहां जाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है ना। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। ये तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटेजी जिसको आपको फॉलो करना है। सो मैंने कहा मुझे समय लगता है तो आई टेक टाइम, तुम्हें समय लगता है यू टेक टाइम, हमें समय लगता है वी टेक टाइम। ओके, हमें समय लगा वी टुक टाइम, हमें वहां जाने में 2 दिन लगे, वी टुक 2 days टू गो देयर। हमें आने में 10 दिन लगे, वी टुक 10 days टू कम हियर। हमें आने में 10 दिन लगेंगे, क्या बोलोगे इंग्लिश में? We will take 10 days to come here। हमें वहां जाने में 10 दिन लगेंगे, we will take 10 days to go there। It is very far from here and we'll take 10 days to go there। वो यहां से बहुत ज्यादा दूर है और हमें वहां जाने में 10 दिन लगेंगे, तो we will take 10 days to go there। This is the way to speak। ये तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटजी है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। Whenever, अब देखो ये सब आपको हमने एक साथ दे दिया, मैं आपको प्रीवियस सेशन में सब पढ़ा चुका हूं। Whenever मतलब क्या होता है, जब कभी। सबके एक एक सेंटेंस बना लेना। Whatever मतलब होता है जो कुछ भी।
whoever मतलब होता है जो कोई भी, और wherever मतलब होता है जहां कहीं भी। ठीक है, चारों के सेंटेंस बनाना है अपने को। whenever जब कभी आप वहां जाओगे आप उससे मिलोगे। whenever you go there you will meet him। जब कभी वो यहां आया वो मुझसे मिला। whenever he came here he met me। जब कभी मैंने उसे कॉल किया उसने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया। whenever I called him he did his work with honesty। he did his work with honesty। whenever I called him he did his work with honesty। whatever का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी। बताओ जो कुछ भी आप जानते हो। टेल मी whatever you know। जो कुछ भी आपके पास है वो आपका नहीं, वो आपके पेरेंट्स का है। ठीक है, whatever you have is not yours, it belongs to your parents।